सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। तो पेंशन मेरे यहाँ स्टाफ में कोई समय पे 4000 आदमी था, वो 2800 आदमी रह गया। सरकार खुद दे रही है 1500 रुपए, दो महिला को वोट लो। कहाँ से खाएगा कर्मचारी? 2004 के बाद में जे बैठे मोदी जी, इनने नौकरी खत्म कर दी। हम तो मोदी को देख रहे हैं, तो खाली मोदी को देख रहे हैं खाली हम तो बस। स्वयं पार्टी नहीं कराती, विपक्षी पार्टी कराती है। तो मुझे अपनी सरकार लानी है। नायक मूवी देखिए ना, मरता मर जाने दो, मुझे तो मेरी सरकार लानी है। आज पाकिस्तान आँख उठा के देखता था, वो दूर दूर तो निगाहों में नहीं रहता। मोदी एक ऐसा शेर है कि उसके सामने सब फेल है। में अगर मान लो आपके राहुल गांधी जी होते तो आधा देश कब निपट जाता पता ही नहीं चलता, और उनको पता भी नहीं चलता, जब वो आता आधी जनता निपट जाती था। कुछ खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी आएगा तो क्या से क्या कर देगा पता नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या होना है। उनको हिंदी में 12 महीने मालूम नहीं होंगे साल के क्या होते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बताइए, एमपी की जनता किसको चाह रही है इस मैं तो बीजेपी को चाहूँगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई, वो गिरी क्यों? जब काम करने वाली थी तो गिरी सरकार क्यों कर गई उनकी 15 महीने पहले? फिर क्यों बीजेपी की सरकार बनी पुनः? तो मैं चाहता हूँ बीजेपी की आए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरी सुनो, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरा स्टॉल लगा हुआ फड़। मुझे मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने सब स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये का वो दिया लॉट। सबों को रोजगार चल रहा है, भरपूर मात्रा में सब कमा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब बढ़िया विकास काम रोजगार सब कुछ हो रहा है बीजेपी सरकार में। स्मार्ट सिटी दिख रही है आपको? देखो आप स्मार्ट सिटी 74 पे कैमरा घुमाओ आप। तो यहाँ की जनता जो बाकी लोग हैं वे आखिर क्यों नाराज हैं मामा की सरकार से? कह रहे कि बहनों को दे दिया, भांजियों को दे दिया, भांजों को कौन देगा, जीजा को कौन देगा? देखो अब ये तो बेफजूल की बात है। जीजा कमा नहीं रहे, हाथ पैर नहीं दिए ऊपर वाले ने उनको, सरकार के भरोसे बैठे हैं जीजा। यहाँ जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। जीजा सरकार के भरोसे बैठे हैं, तो शादी क्यों करी जीजा ने? वो तो बहन है, बहनों को तो देगा, हर कोई देगा। आज मैं भी अपनी बहन को दूंगा, जीजा को क्यों दूंगा? अच्छा, वो भाई साहब जो थे जॉब की बातें कर रहे थे वो हैं, चले गए हैं? हाँ, अब बुलाओ उनको। मैं अच्छा, वो एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि अगर रोजगार पे बात करते हैं तो धर्म की बातें करने शुरू कर देते हैं लोग जो हैं, मतलब धर्म के नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, विकास के नाम पर नहीं करते। धर्म चाहे किसी का भी हो, मजहब किसी का भी हो, सब एक है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार वाली बात कही तो भाई साहब को बोला, मैं उनको जवाब दूंगा। कहाँ गए भाई साहब? वो तो हाल भग गए हाल। हमारी 15 महीने की, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 15 महीने की सरकार में यहाँ के विधायक प्रवीण पाठक जी थे दक्षिण के, उन्होंने एक अगस्त को 151 में बंद करा दिया था। क्यों? आप यहाँ पर फल नहीं लगाओगे, क्यों कर दिया था? आप तो कांग्रेस के विधायक हो, विधायक को तो ये काम करना ही नहीं चाहिए। और उनसे कोई बात करता था, टॉफी निकालते जेब में थे लोग, खा लो शांत रहो। उनको प्रवीण पाठक नाम ना देते हुए उनको चॉकलेट विधायक जी कहा जाए तो अच्छा लगेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा। सही बात है। राहुल गांधी यहाँ आए हैं, रोजगार देने की बातें वो करके गए हैं और विकास को चमकाने की बातें करके गए हैं। अभी नहीं आए, लेकिन कहते हैं ना, समय पहले चुनाव के समय पे आए थे, जो विकास की बात कर गए थे और सरकार बनाने के दावे कर गए थे। सरकार उनकी बनी थी, परंतु उनकी सरकार 15 महीने तक चली, उसके बाद क्या लुढ़क गई? क्या सब नशे में बैठ गए तो सरकार खोदी? तो कांग्रेस को नहीं लाना चाहते हैं एमपी के जनता? कहीं नहीं लाना चाहता। पेट्रोल 1000 का हो जाए, मैं पेट्रोल लूँ। मोदी सिर्फ हर हर मोदी, घर घर मोदी, वोट फॉर मोदी। पेट्रोल 1000 रुपए लीटर कर दें तो भी तब भी मोदी ही आएगा और मामा जी आएंगे। पेट्रोल और महंगाई से डर नहीं लगता? कोई महंगाई नहीं है, ये छुट्टियां ही है। इधर मेरे भाई सान वो 15 बोलिए इसलिए गिरी थी क्योंकि कुछ नेताओं को अपने भविष्य का खतरा था। जैसे सिंधिया जी हैं, उनको अपने भविष्य का खतरा था, इसलिए सरकार गिरी। क्यों गए वो? ऐसी बात अपने घर के सदस्य क्यों गिरी, बताइए ना क्यों गिरी? खतरा था ना मेरे भविष्य पे, आगे जाके भविष्य पे खतरा कह रहे हैं। सही मेरी बात, अब मेरी सुनो, बीच में कोई नहीं बोलना, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, मुझे मेरे भाई से खतरा होगा तो मैं उसको मनाऊंगा ना, ये थोड़ी ना कहूँगा भाई सरकार घर छोड़ के चला जा। तो कमलनाथ जी को मनाना चाहिए था ना अपने भाई को, कि आप सरकार में से छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्यों मनाया भैया, जरा बताइए क्यों नहीं मनाया? ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके उनकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। जैसे उनका सीएम बनने का सपना था एमपी में, वो पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए वो बीजेपी में जाके हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। शिकायत इन्होंने की है कि आपको मनाना चाहिए था, तो सरकार ने क्यों नहीं मनाया? लेकिन राजा भले ही है, लेकिन उनका सीएम बनने का सपना था। उनका चेहरा अगर देंगे। कौन है राजा? राजा कौन है इस समय? राजा कौन है? क्या देंगे? आप ही बता दीजिए कौन है राजा? कहाँ का? कौन है राजा?
जो ग्वालियर के राजा हैं वो राजा ही रहेंगे वो तो। है कौन? सिंधिया जी। हाँ मुख्यमंत्री काम बढ़िया नहीं करते? नहीं मुख्यमंत्री हम तो राजा बोलते हैं उनको खाली। हम नेता में गिनती में लेते हैं उनकी, राजा में गिनती नहीं लेते उनकी। वो हम तो राजा बोलते हैं, राजा ही बोलेंगे। जो अपने ग्वालियर के राजा हैं राजा ही बोलेंगे उनको। हमें न चुनाव में लेते उनको, हम तो राजा बोलेंगे। राजा है खाली वो, राजा है वो आपने ग्वालियर के राजा है खाली वो। 24 में कौन है फिर इस बार? 24 के चुनाव में कौन है? कौन 24 चुनाव मतलब? किसको देख रहे हैं? हम तो मोदी को देख रहे हैं, हम तो खाली मोदी को देख रहे हैं खाली हम तो बस। अच्छा, मैं आपसे एक सेकंड भाई साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो कांग्रेस या विपक्ष कहता है कि नफरत इस वक्त बढ़ गई है पूरे देश में, जैसे जयपुर में भी दंगे हो रहे हैं, तो ये बीजेपी करवा रही है। मतलब बीजेपी का ये एजेंडा होता है मुस्लिम और हिंदू की राजनीति में तोड़ना दोनों को। आप मेरी ये बात समझना, ये कभी स्वयं पार्टी नहीं कराती, विपक्षी पार्टी कराती है। तो मुझे अपनी सरकार लानी है। जब विपक्ष का खेल है ना कि बीजेपी का खेल है, विपक्ष कराता है। आपने नायक मूवी देखी है ना, मरता मर जाने दो, मुझे तो मेरी सरकार लानी है। तो वही कहानी है राहुल गांधी जी का। लेकिन फिर आप जैसे बातें करते हैं कि 1000 रुपए का लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम मोदी को लेंगे, तो फिर आपकी बातें सुनकर वो अंधभक्त बता देते आपको। कौन बता दे? चमचे हैं, जिस भगोने में रहते हैं वो खाली करते हैं। तो चमचों का काम भगोना खाली करना, करते रहे। भक्त तो भक्त होता है, किसी का ही भक्त हो। मतलब आप मानते हैं आप भक्त हैं? मैं भक्त हूँ। सुबह शाम मोदी मोदी कहूँगा मेरे को तो। विकास के नाम पे भक्त हैं या फिर सिर्फ हिंदुत्व की जो बातें करते हैं मोदी के नाम पे भक्त हूँ। विकास, जो विकास करेगा वही देश पर राज करेगा। विकास हो रहा है मेरे देश के अंदर। आज पाकिस्तान आग उठा के देखता था, वो दूर दूर तो निगाहों में नहीं रहता कि कहाँ है। ये आपने देखा था ना पाकिस्तान वाला केस, सुबह हम लोग उठ भी नहीं पाए थे, उससे पहले काम खत्म करके वापसी भी हो गए थे वो लोग। इसलिए और राहुल गांधी की सरकार होती, देखते हैं, बताते हैं, खेतों में टाइल्स लगवाते हैं, ये करवाएंगे, तो वो क्या मतलब है? आलू डालेंगे, सोना लिखा लेंगे, क्या मतलब? लेकिन वो तो किसानों के साथ अभी धान लगा रहे थे, कुली के साथ में करे, मतलब धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, वो ये तक आरोप लगाते हैं। वही तो कुली बन गए। तो बढ़िया नहीं लग रहे वो जो धान भी लगा रहे हैं? अरे धान तो लगा रहे, धान तो उनके बाप दादा ने नहीं लगाए कभी। उनके बाप दादा ने धान कभी नहीं लगाए, लोग देश को लूटते रहे। लेकिन राहुल गांधी तो लगा रहे हैं ना, बाप दादों ने लगाए उन्हें लगाए हो। दिखावा है तो सब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातें सुन रहे हैं, उनके दिलों की बातें सुन रहे हैं, तो गलत थोड़ी ना कर रहे हैं वो। मोदी से तो कंपेयर करो ही मत। उनका मोदी के लिए तो कुछ भी नहीं है वो। मोदी क्या है? जीरो है वो, जीरो है वो। लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में तो है वो। वो तो खानदानी उनका वो है, तो चलेंगे, वो तो वही रहेंगे रेस में। दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। गांधी में प्रियंका बनेंगी, या तो फिर वो राहुल गांधी बनेगा, और कोई बनेगा ही नहीं। सोनिया गांधी बनेंगी, और बन भी जाएगा तो। अच्छा, एक चीज बताइए कि मोदी के खिलाफ 26 दल एकजुट हैं, इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई साहब, कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ पड़ने वाला नहीं है। मोदी अलग एक शेर है, मोदी एक ऐसा शेर है कि उसके सामने सब फेल है। हाँ। अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा आगे मैं उनसे आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आपने बढ़िया माला वाला पहनी हुई, आप करते क्या हैं? व्यापार करते हैं। तो आपने कहा था कि अगर 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो अभी हम मोदी जी को चुनेंगे, आखिर क्यों बोला था? मोदी है हमारा, बहुत कुछ किया है। लेकिन जो गरीब जनता है, आपने बोल दिया कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब लोग जो हैं उनको तो दिक्कत होगी ना उस चीज़ से। अब जिसको दिक्कत है वो गाड़ी बंद कर दे, और चलाना भी होगा तब भी होगी, क्योंकि जनता बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। कोई नहीं रोक सकता, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। जनसंख्या वृद्धि पर अगर कम हो जाएगी, जनसंख्या कम होती है तो है कि हाँ चलो महंगाई कम होगी। जनता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, सीधी। और सैलरी बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, वो तो सिंपल सी बात है। और कितनी सीट में अगर मान लो आपके राहुल गांधी जी होते तो आधा देश कब निपट जाता पता ही नहीं चलता। मोदी की वो पावर है जिसने वैक्सीन सब बनवा दी तुरंत ही, और उनको पता भी नहीं चलता। जब वो चाहता आधी जनता निपट जाती तब। कोरोना में सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है, सबसे बड़ा फैक्ट समझिए आप इसको भैया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि साइंटिस्टों ने बनाई है, मोदी ने थोड़ी ना बनाई है वैक्सीन। तो मान लो वो तो जब जवाब होता तब वो पीएम होते। राहुल गांधी अगर पीएम होते तब पता चलता आपको कि आधी जनता निपट जाती, तब पता चलता उसको कि कोरोना का क्या है। कहते हैं चंद्रयान पे भी मोदी जी ने क्रेडिट ले लिया, जबकि इसरो के वैज्ञानिकों को क्रेडिट मिलना चाहिए था। किसने कहा लिया? सब तो सामने ही देखा था आपने और पूरे देश ने देखा था। उन्होंने ही लिया ना, इसरो ने लिया, इसरो ने ही किया। सब कौन कह रहा था कि मोदी जी ने लिया है? कहते हैं कि हर जगह मोदी के फोटो लगे रहते हैं, भैया इसरो वालों के फोटो है ही नहीं। हम बोल देते कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है,
ये तो हम कह देते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये थोड़ी ना है कि मोदी ने नहीं किया है। वो तो उसके वैज्ञानिकों ने किया, वो तो जनता श्रेय देती है। आप समझो उस बात को, ऐसा नहीं लो कि आप नहीं मोदी ने किया, नहीं, लेकिन पावर में है और बस संरक्षण में। ये सब क्या है राहुल गांधी जो मतलब जनता के बीच जाके धान लगा रहे हैं, अभी ट्रक में भी वो उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी, अभी कुली बने, तो ये चुनावी स्टंट है या वो सच में जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? चुनावी स्टंट है, कभी नहीं। पहले क्यों नहीं किया? फिर पहले भी तो करते, पहले कभी नहीं किया। अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, पहले भी कर सकते थे। चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे? इससे पहले भी जितने भी टाइम उन्होंने राज्य किया तब कर सकते थे, तब तो कभी नहीं किया। अब जब गिर गए तो फिर आ गए सबके सामने। चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वही तो पहले तो नहीं किया ना। जब पावर में वायनाड जाएंगे, वहीं से फिर लड़ेंगे चुनाव, और क्या? प्रधानमंत्री नहीं बने? अरे कहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे भाई साहब, कभी नहीं बन सकते वो कभी बन गए तो देश का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी आएगा तो क्या से क्या कर देगा पता नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या होना है। उनको हिंदी में 12 महीने मालूम नहीं होंगे साल के क्या होते हैं। अगर उनको पूछ लो तो बता नहीं पाएंगे वो। मोदी जी को पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं भैया, नहीं बता पाएंगे। चैत वैसाख जेठ अषाढ़ सावन नहीं पाएंगे उनको, ये नहीं आएंगे। अभी पूछ वालों उन पे नहीं आएगा। इटली की सब पढ़ाई लिखाई उनकी क्या है, कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री नहीं बने, सारे देश को लूट के ले जाएंगे, इटली भग जाएंगे, लूट के ले जाएंगे। अच्छा, पीछे से किसी ने बोला मोदी ने कम लूटा, किसने बोला? किसने बोला? हाँ, आपने बोला। इधर आइए, क्या मोदी ने कैसे लूट लिया? ये तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं मोदी की। सब कुछ प्राइवेट कर दिया है और जो कुछ प्राइवेट करने से दिक्कत है। बोल रहे थे लाखों रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। क्या दिया? कितनी वैकेंसी थी सीपीओ में? 1800 वैकेंसी थी भैया। कोई क्या बेरोजगारी कह रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया? 1800। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में पेंशन बंद कर दी कर्मचारी की। क्या 60-70 साल की उम्र आपकी होगी, आप काम करोगे, काम करने लायक रहोगे? कुछ कहाँ से खाएगा कर्मचारी? 2004 के बाद में जे बैठे मोदी जी, इनने नौकरी खत्म कर दी। निजीकरण करो, आलू मंगोड़े पकौड़ी बेचो। क्या जे आदमी मंगोड़े बेचेगा, जे बेचेगा, जो दोनों आपस में एक दूसरे खाते रहेंगे, फायदा क्या मिलेगा इन्हें? बच्चे भी तो होंगे ना। अरे पेंशन भी मिल रही है, पेंशन। तो भैया एक तो तुम जो है सरकार कह रहे कि पेंशन नहीं मिलती बुजुर्गों को। भाई साहब, सरकारी आदमी, मैं सरकारी विभाग में काम करके आया हूँ, प्राइवेटीकरण करता हूँ, वहाँ करके आया हूँ। सरकारी आदमी बैठ के भ्रष्टाचारी करता है। 60,000 की नौकरी कमाने 60,000 की नौकरी कमाने वाला आदमी, उसको क्या जरूरत है चोरी करने की? प्राइवेटीकरण तो होगा, क्यों नहीं होगा? आप काम नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे तो चोरी करोगे। काम भी नहीं करोगे, चोरी भी करोगे, दोनों काम करोगे। 1,000 रुपया दो, वोट ले। सरकार खुद दे रही है 1,500 रुपया दो, महिला को वोट ले। भ्रष्टाचार तो खुद फैला रही सरकार। कांग्रेस ने दो कहा, कांग्रेस ने दो कहूँ नहीं दो ना, जो मिल रहा है वो ले लो। नहीं सुनो, अच्छा, एक सेकंड। कांग्रेस ने दो कहा। अच्छा, इनसे सुन लेते हैं। अपना क्या काम है? तो काय का डिटेल का अपना मैं तो कर्मचारी हूँ। तो का काम है ना अपना? काय का काम है? तो का काम है डिटेल का? अरे है नहीं काम है। तुम्हारा तो का काम है तुम्हारा? तुम्हारा तो का काम भाऊ? नहीं है। क्या काम है? जवाब देंगे आप अंकल जी, क्या काम करते हैं? कोई होगा भैया। तुम्हारा तो का काम है तुम्हारा? जब तुम बोल रहे हो और तुम्हारी DST लग रही है, DST तो माल भी तो दे रहे हो सामने वाले को। DST तो माल भी तो दे रहे हो महंगा, तुम सामने वाले पढ़वा लो किसी को, मार्केट वाले को। पढ़ेगा नहीं आया मैं कर्मचारी। 25 साल हो गए, अरे हो गए 25 साल। किस चीज के कर्मचारी हैं अंकल जी, बताइए? तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में भी। अंकल जी, किस चीज के कर्मचारी हैं आप बताएं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। तो पेंशन मेरे यहाँ स्टाफ में कोई समय पे 4,000 आदमी था, 2,800 आदमी रह गया। सीट आदमी रिटायर हो गया, खत्म। आदमी मर गया, सीट खत्म। रिटायर हो गया, सीट खत्म। और जो है कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ रही है। तनख्वाह तो बढ़ती गई, पेंशन तो बढ़ती गई। जी अंकल जी क्या कह रहे हैं अंकल जी? कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो रोजगार छीना, पेंशन बंद कर दी हमारी। कहाँ छीना है बीजेपी ने सब कुछ दिया अपने ग्वालियर में क्या पूरे MP में दिया? ये 12 कभी लगता नहीं था। नहीं, सरकारी विभाग से वो कह के गए हैं अंकल जी कि पेंशन बंद कर दी बीजेपी ने, बड़ा नुकसान हो गया हमारा। तो हो गया सर जी, कहाँ हो गया? बीजेपी ने चालू करा, कांग्रेस ने खा गए सारे। कांग्रेस आज हम लोग लगा नहीं पाते थे दुकान। 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी और हमारे पाठक जी थे यहाँ के विधायक जी, लगाने नहीं दे रहे थे।
हमको इतना परेशान कर दिया, रोटी के लिए मोहताज कर दिया था इन लोगों ने, लेकिन शिवराज मामा ने हमारे लिए इतना काम कर दिया, हम रोजगार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट बार बता दीजिए कितनी सीटें इस बार एमपी से आने वाली हैं? 150 सीटें आएगी भाई साहब, 150 आएगी, पार होगी भाई और साहब। और सिंधिया जी मुख्यमंत्री लोकसभा में कितनी सीटें पार होने वाली हैं? 350 300 पार होने वाली हैं। 350 हाँ के अंदर गारंटी देता हूं। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है थोड़ा सा। देखिए, यहाँ ग्वालियर के लोगों के बीच में मौजूद था, मैंने इनकी दिलों की राय जाने कि आखिर किसको ये अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।